हाई कोर्ट के 6 जजेस के बाद अब हाई कोर्ट के 5 जजेस ने खत लिखा है चीफ जस्टिस को, सदर पाकिस्तान को और हाई कोर्ट्स के तमाम चीफ जस्टिस साहिबान को। खत क्यों लिखा गया मैं बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाता, बड़ा सिंपल करके आपको बता देता हूँ। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में कुछ एडिशनल जजेस तैनात होने हैं और उनका इंतखाब होना है हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस में से। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में से शायद गालिब इम्कान ये है, बल्कि 90% से ज़्यादा इम्कान यही है कि आमिर फारूक साहब जो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनको प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया जाए। अगर आमिर फारूक साहब सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं तो उनके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस किसको लगना है? 26वीं तरमीम के तहत 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से किसी एक को चीफ जस्टिस लगना है। अब 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से कौन कौन से नाम हैं मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी। ये टॉप 3 स्लॉट बनती है, इनमें से उसूलन किसी एक को लगना चाहिए। लेकिन आम इत्तला इस वक्त ये है या खबर ये फैली हुई है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैनिक है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस और वकला में भी, वो ये कि इन 3 में से किसी एक को चीफ जस्टिस बनाने की बजाय शायद हुकूमत ये इरादा रखती है कि लाहौर हाई कोर्ट से किसी जज साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाया जाए जो कि सीनियरिटी में इन 3 मेंबरान में फॉल कर जाएं, यानी टॉप 3 सीनियर जजेस में फॉल करें और फिर उनको चीफ जस्टिस बना दिया जाए। अब रहा सवाल ये कि जो अभी के 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनमें से किसी को क्यों चीफ जस्टिस नहीं बनाया जा सकता, तो ज़रा समझ लीजिए। पहले नंबर पर हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी। इनका शुमार बहुत ही हार्डकोर किस्म के जजेस में होता है, यानी एक सॉलिड स्टैंस और एक मजबूत आसाब के जिस तरह के होते हैं ना जजेस, ये इनका शुमार उनमें होता है। और इनके जो हालिया फैसले हैं या जो हालिया रिमार्क्स हैं वो कुछ हलकों के लिए नागवार रहे हैं। एक पूरी सीरीज़ रही है और ये अपने मौक़िफ़ से किसी सूरत पीछे नहीं हटे, इसलिए इनका शुमार आप लगभग ऐसे कर लें जैसे सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, थे तो वो भी सीनियर मोस्ट जज, लेकिन उनके नाम पर सबको पता था कि इत्तेफाक हो ही नहीं सकता, उन्हें चीफ जस्टिस नहीं बनाया जाएगा क्योंकि वो गवर्नमेंट को सूट नहीं करते। इसी तरह ये जज साहब जो हैं इनके बारे में भी एक आम तासुर ये है कि इनका नाम शायद नहीं आएगा बतौर चीफ जस्टिस। दूसरे नंबर पर हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब। ये वो जज साहब हैं जिन्होंने इमरान खान को ज़मानत दी, जिन्होंने बुशरा बीबी को ज़मानत दी, इमरान खान के साइफ़र केस में बरियत से मुतल्लिक इनका फ़ैसला है और बहुत सारे केसेस में इमरान खान के हवाले से इन्होंने काफ़ी हद तक पीटीआई को रिलीफ दिया जो कि मेरिट पर बनता था। ये नहीं है कि आउट ऑफ द वे जाके रिलीफ दिया, लेकिन चूँकि इनके पास बहुत सारे केसेस थे और अभी हाल ही में इनसे केसेस लेके जो एडिशनल जजेस हैं उनको दे दिए गए हैं। अब इनके पास इमरान खान का इस वक्त केस नहीं है जो बरियत के हवाले से था या अलकादर ट्रस्ट केस वाला, तो वो तो खैर अभी अपील आनी है उसकी, लेकिन इनके पास से केसेस ले लिए गए हैं रिसेंट जो थे इनके पास। तीसरे नंबर पर हैं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी। ये वही जज साहब हैं जिनकी डिग्री जो है वो जाली बना दी गई थी कुछ अर्सा पहले, क्योंकि ये इस्लामाबाद के 3 हलकों में धांधली की तहकीकात करने वाले जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल थे उसके सरबराह थे, यानी ये उस केस को टेकअप कर चुके थे और बहुत जल्द इसका फैसला सुनाने वाले थे। इसीलिए सारे आगे पीछे भागे और फौरी तौर पर ट्रिब्यूनल चेंज हुआ, इनकी डिग्री जाली करार देने की कोशिश की गई एंड सो ऑन। तो ये 3 सीनियर मोस्ट जजेस बनते हैं। अब आ जाइए कि ख़त किस किस जज ने लिखा है। 5 जजेस ने ख़त लिखा है जिनमें से 2 तो वो जज हैं जो टॉप 3 में आते हैं। एक है उनमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और एक है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी। और बाकी लिखने वालों में जस्टिस बाबर सत्तार शामिल हैं, जस्टिस एजाज इसहाक खान शामिल हैं और जस्टिस समन रिफत साहिबा शामिल हैं। और जिन्होंने ख़त नहीं लिखा, एक तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब है और दूसरे अरबाब मोहम्मद ताहिर हैं। और ऑब्वियसली चीफ जस्टिस ने तो लिखना ही नहीं था। तो ये इस वक्त की सिचुएशन है। ख़त लिख कर सदर पाकिस्तान को, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ये कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस का चुनाव जो है या उसकी तकर्री जो है वो इस्लामाबाद के दस्तयाब जजेस में से ही होनी चाहिए। मतलब बाहर से अगर किसी को लाना है तो उसके लिए माकूल वजूहात का होना ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर इत्तफाक होना ज़रूरी है। तो ये ख़त में एक क्या कह लें दरख्वास्त की गई है या अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है कि बाहर से जज लाने की बजाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट में से ही जज बनाया जाए। तो अब एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन है जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी जो है वो एक इम्तिहान में है कि वो किसकी बात सुने, कोई प्रेशर बर्दाश्त करें या अपने फेलो जजेस को प्रोटेक्ट करें, इनकी राय को अहमियत दें। तो देखते हैं आगे चल के क्या होता है।